आज हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के एक मोस्ट पावरफुल टूल के हवाले से। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कंसोलिडेट के हवाले से। कंसोलिडेट होता क्या है कि आपका डाटा अगर डिफरेंट शीट्स के ऊपर है, डिफरेंट वर्कबुक्स के ऊपर है और आप चाहते हैं कि वो सारा ही डाटा उसका आप सम, उसका मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज वगैरह आप निकालना चाहते हैं एक साथ। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे ये मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, ये कुछ कोर्सेज़ हैं और ये यहाँ पे मंथ मैंने दिए हुए हैं। अब उसके बाद ये कोर्सेज़ और उनकी फ़ी, ये कोर्सेज़ और उनकी फ़ी जो मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड है 4 टेबल्स के अंदर 4 मंथ का। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो जनवरी का रिकॉर्ड है, जनवरी के अंदर ऑफिस की जो टोटल फ़ीस जमा हुई वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए। ग्राफिक्स की जो फ़ी टोटल जमा हुई है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाए। यूट्यूब की जो हमारे पास कोर्स की जो फ़ीस जमा हुई वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाए। मगर ये कैसे होगा? चंद एक सेकंड्स के अंदर आप भी बड़ी आसानी के साथ ये कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मैंने एक न्यू चैनल शुरू किया है, फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी 2.0। उसके ऊपर तरतीब के साथ तमाम कोर्सेज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो काइंडली आप में से जो भी उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर दिन आने वाला न्यू लेक्चर आप तक बआसानी से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आपने डाटा टैब पे आना है और डाटा टैब पे आने के बाद आपने डाटा यहाँ पे इसमें आएंगे कंसोलिडेट के ऊपर, डाटा टूल्स के ग्रुप के अंदर। अब उसके बाद यहाँ पे आपने कोर्स पे पहले क्लिक करना है, फिर डाटा पे क्लिक करना है, कंसोलिडेट पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ से फंक्शन सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सम मालूम करना है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे रेफरेंस पे हम क्लिक करते हैं और इस तमाम डाटा को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको हमने यहाँ पे ऐड कर लेना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो सेकंड हमारे पास मंथ है उस पर हम आएंगे और हमने दोबारा यहाँ पे इसमें आना है और क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने इस डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको हम ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने इस डाटा को सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसको हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने इस डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसको भी यहाँ से ऐड कर लेंगे। अब उसके बाद आपने यहाँ पे टॉप रोज और लेफ्ट कॉलम इन दोनों कमांड्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो आप देखें कि चंद एक सेकंड्स के अंदर हम यहाँ पे मालूम कर चुके हैं कि हमारे पास ग्राफिक्स की जो फ़ी है हमारे पास वो 27,500 रुपीज़ है अप्रैल की। यानी इसी मंथ में अगर हम चेक करें तो हमारे पास ये टोटल फीस में आ रही है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसमें आ रहा है ये ऑफिस की फ़ीस हो गई, यूट्यूब की हो गई। इस तरह से यहाँ पे अप्रैल हो गया, जनवरी हो गया, फेब हो गया, मार्च हो गया। तो जिस मंथ की जैसे जैसे फ़ीस जमा हुई है वो हमारे पास यहाँ पे टोटल इसका शो हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो कोर्स है यूट्यूब का, इसमें जो सिर्फ यूट्यूब की फ़ीस 2000 जमा हुई है अप्रैल के अंदर। तो आप देख लें यहाँ पे भी 2000 ही आ रहा है। अगर हम अप्रैल में ऑफिस की फ़ीस देखते हैं तो यहाँ पे 16,000 है। तो यहाँ पे आप देख लें कि 1000 हमारे पास ये वाला है ऑफिस का और 15,000 ये है। तो टोटल हमारे पास 16,000 इसकी फ़ीस जमा हुई है। इस तरह से जनवरी का रिकॉर्ड है, फेब का और मार्च का रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप कंसोलिडेट का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।